Hello students, welcome back to my channel and I am Suman Sharma and this is my second video on poem A Tiger in the Zoo. In the previous video, I gave you full explanation of the same poem and in this second video, I will touch upon three things regarding the same poem. That is literary devices, some important questions and vocabulary. So let's start with literary devices first. In stanza 1, there is in first line, it is alliteration since S sound repeats. In line 3rd and line 4th, quiet word repeats, so it is repetition. And in 3rd line, the pads of the tiger is compared with the velvet, so it is a metaphor also. मेटाफर क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है दोनों चीजों के बीच में. एंड क्वाइट रेंज में एक और लिटरेरी डिवाइस है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरोन. ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स. जैसे आपको पता है कि जब कोई एनरेस्ड होता, गुस्से में होता है, तो दैट पर्सन इज लाउड नॉट क्वाइट. तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे से उल्टा मीनिंग लेके आ रहे हैं, इसलिए दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरोन. In this stanza, since C sound repeat, so it is alliteration. And in line 2, B sound repeat, so it is also a alliteration. चलो स्टूडेंट्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पोएम का इंपॉर्टेंट मैसेज. ये पोएम क्या मैसेज देती है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये सीबीएसई इस क्वेश्चन को पूछ सकती है कि हमें कौन सा मैसेज जो है लेस्ली नोरिस देना चाहता है थ्रू दिस पोएम. तो इस पोएम में लेस्ली नोरिस ये मैसेज देना चाहता है कि एनिमल्स को कभी अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ देना चाहिए, लेफ्ट फ्री एनवायरनमेंट में छोड़ देना चाहिए. उनको कभी एनस्लेव नहीं करना चाहिए, केज में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अब ऐसे आप करते हो तो उनकी फ्रीडम को डिप्राइव करते हो, मतलब आप वंचित करते हो उनकी फ्रीडम से. उनको आजादी नहीं मिल पाती है जंगल की. ठीक है, तो उनकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, इंस्टिंक्ट का मतलब तो उनकी जो नेचुरल हैबिट होती है, एक बिहेवियर होता है, वो जू में जो होता है सप्रेस हो जाता है, दब के रह जाता है. और वहां पे एक ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरटेन, एक मनोरंजन का एक ऑब्जेक्ट बन जाते हैं विजिटर के लिए. तो ये क्रुएलिटी है मैन की, जो कि इस नेचुरल हैबिटेट को स्नैच अवे करता है. स्नैच अवे और डिप्राइव का मीनिंग एक ही होता है, तो आप इंटरचेंजिंगली भी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं. तो इस जो जू होता है उसमें पैथेटिक साइड जो होती है, बहुत बुरी हालत होती है टाइगर की, वो देख के बहुत बुरा लगता है. इसीलिए मैसेज मेन जो किया जाता है कि वाइल्ड एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में बेटर सर्वाइव कर सकते हैं, बेटर लाइफ उनकी होती है, लंबी लाइफ होती है. उनको जू के कन्फाइन में, छोटी सी जगह में नहीं रखना चाहिए. देयरफॉर उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट में या नेचुरल लाइफ उनको देनी चाहिए, ना कि उनको किसी केज में डाल देना चाहिए. This is your second important question, and question is why is tiger angry? Why does he express his anger quietly? कि वो गुस्से में क्यों था और वो अपने गुस्से को क्वाइटली क्यों एक्सप्रेस करता है, मीन्स कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है वो. तो टाइगर क्यों एंग्री होता है? क्योंकि उसको इम्प्रिजन कर दिया जाता है. ये वर्ड आपने याद करना है, कैदी बना के रखा होता है उसको. किसमें? क्रैम्प्ड. क्रैम्प्ड होता है रिस्ट्रिक्टेड प्लेस, छोटी सी जगह में, रिस्ट्रिक्टेड प्लेस में उसको क्या करके रखा होता है? इम्प्रिजन. ही कैन इधर, ना वो मूव कर सकता अपनी मर्जी से, अपनी विल से, उसमें ना ही अपनी स्ट्रेंथ को एक्सरसाइज कर सकता. स्ट्रेंथ क्या होती है? हंटिंग की, रोर करना, दहाड़ना जोर से. तो इस अपनी स्ट्रेंथ को वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता. इससे उसको वो एनरेज होता, गुस्सा तो उसको आता है, लेकिन वो क्योंकि केस्ड है, कैद है वहां पे, तो वो हेल्पलेस फील करता है कि कुछ नहीं कर सकता वो. ना वो अवेंज कर सकता, अपना अवेंज मतलब बदला ले सकता है कि मुझे एनकेज करके क्यों रखा हुआ है. देयरफॉर वो अपनी इस नेचुरल बिहेवियर को सप्रेस कर देता, दबा देता है. एंड डज नॉट रोर फियर्सली. देयर इज अ मिस्टेक हेयर, कि इसीलिए फियर्सली मतलब होता गुस्से से वो दहाड़ नहीं सकता. तो एंग्री इसीलिए होता है, इंप्रिजन करके रखा होता अपनी स्ट्रेंथ को, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता
अपनी मर्जी से वो मूव नहीं कर सकता क्योंकि छोटा सा स्पेस होता है। ये चीजें जो होती है उसको एनरेज करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं, लेकिन वो केज्ड है, उसमें बंद है, इसीलिए वो अवेंज अपना बदला भी नहीं ले सकता कि उसको क्यों एनकेज किया हुआ है। तो इसीलिए इस नेचुरल बिहेवियर को वो सप्रेस कर लेता, उसको पता है कि मैं हेल्पलेस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो रोर भी नहीं कर पाता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू टू सेटिंग्स इन द पोम द जू एंड द फॉरेस्ट सिग्निफाई। दो सेटिंग है, दो बैकड्रॉप पे ये चलता है, एक जू है एक फॉरेस्ट है, तो ये क्या बताना चाहते हैं, क्यों दो सेटिंग रखी है पोम में। कि दो सेटिंग है, कौन सी है, एक है जू और दूसरा है फॉरेस्ट, क्योंकि कंट्रास्ट जो है पोइट दिखाना चाहता है कि टाइगर की जो लाइफ है जू में कैसी है, ठीक है, और उसकी लाइफ जो है वो फॉरेस्ट में कैसी होती है। तो लाइफ इन जू आपको पता, स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब क्या होता है, जो मैन कहता है उसी को फॉलो करना पड़ता है, यू कांट डू एनीथिंग ऑन योर ओन, ठीक है, ऑन योर एट योर विल, आप कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो एक स्लेवरी की लाइफ होती है जू में, क्यों, क्योंकि मूवमेंट जो होता है और उसका बिहेवियर है टाइगर का, दोनों ही रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो रिस्ट्रिक्ट की जगह सप्रेस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, डिप्राइव भी वर्ड यूज कर सकते हैं, और इसको जो नेचुरल हैबिट है, बिहेवियर है, सेल्फ है, इंस्टिंक्ट है, वो भी सप्रेस हो चुकी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इससे बिल्कुल ही उल्टा है कि फॉरेस्ट जो क्या करता है, अनलिमिटेड फ्रीडम जो है टाइगर को प्रोवाइड करता है, ताकि वो अपनी चॉइस की लाइफ अपने एक नेचुरल हैबिटेट में जी सके। तो ये कंट्रास्ट प्रेजेंट करा है पोइट ने, एक जो है स्लेवरी की लाइफ है और एक अनलिमिटेड फ्रीडम की लाइफ है, ठीक है। केज में जो है वो स्लेवरी की लाइफ जी रहा है वो, और फॉरेस्ट में अगर होता तो उसको अनलिमिटेड फ्रीडम मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स एट नाइट। रात को जो जू से है वो स्काई की तरफ क्यों देखता है, स्टार्स की तरफ क्यों देखता है, ठीक है, क्योंकि पहले तो है कि जो स्काई होता है वो स्टार स्टडेड एक्सपेंस ऑफ स्काई होता है, मींस एक्सपेंस का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, दूर तक फैले हुए। ये वर्ड जो है मोस्टली हम स्काई और सी के लिए यूज करते हैं, जो बहुत दूर दूर तक फैला होता है उसको बोलते हैं हम वाइड स्प्रेड या एक्सपेंस। तो जो पूरी की पूरी नाइट है वो स्टार्स के साथ, स्टार स्टडेड का मतलब होता है फील्ड, स्टार से, तारों से भरी हुई है, एंड रिप्रेजेंट द फ्रीडम ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। अब ये जो स्काई है वो टाइगर को एक फ्रीडम दिखाती है, उसको लगता है कि फ्रीडम मिल रही है, रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीडम ऑफ नेचुरल वर्ल्ड विच इज डिनाइड इन हिम इन केज। अब ये जो फ्रीडम होती है केज में रह के उसको नहीं मिलती, वो फ्रीडम वो स्काई में देखता है। ही स्ट्रांगली यर्न्स, यर्न्स का मतलब होता है इच्छा, डिजायर, तो ही स्ट्रांगली यर्न फॉर दिस वर्ड ऑफ नेचर फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। तो उसकी डिजायर क्या है कि वो इनको वो उसको ऐसा वर्ड चाहिए जो कि रिस्ट्रिक्शन से दूर होता है, एंड उसकी आईज जो होती है इस फ्रीडम को देख के, इस डिजायर को देख के वो ब्राइटन अप हो जाती है, चमक जाती हैं। नटशेल में इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले जो स्काई होती है वो स्टार स्टडेड होती है, पूरे तारों से भरी होती है, और जो स्काई होता है वो टाइगर को एक फ्रीडम की तरह लगती है, और ये फ्रीडम उसको केज में नहीं मिल पाती, इसीलिए वो उसकी यर्न करता है, एक डिजायर करता है, एक इच्छा होती है उसकी कि मुझे काश ये वाला वर्ड, एक नेचुरल वर्ड मिल जाए, मेरा जंगल और फॉरेस्ट मिल जाए जहां पे कोई भी मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो यही सोच के उसकी आंखें जो होती हैं वो ब्राइटन हो जाती हैं, चमक जाती हैं, इसी डिजायर को लेके। उसको चाहे मोमेंटली लगता है कि मुझे एक वर्ड ऑफ फ्रीडम मिल गया है उस स्काई को देख के जहां पे बहुत सारे स्टार्स हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज द एक्सप्रेशन हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स एम्फेसाइज। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार मतलब जो जू के अंदर जो उसकी स्ट्रेंथ थी अटैक करने की, वो कैसे जो अप्रेस कर दी गई है, सप्रेस कर दी गई है, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो पोइट ये बताना चाहता है, इंप्लाई करना चाहता है कि स्ट्रेंथ जो है वो अप्रेस कर दी है। अप्रेस का मतलब होता है एक अपनी अथॉरिटी दिखा के, एक अथॉरिटी ऑफ पावर दिखा के
जब एक मैन होता है किसी के राइट्स को छीन लेता है उसको बोलते हैं ऑप्रेस। और वो ऑप्रेस होता है, हेल्पलेस भी होता है क्योंकि एनस्लेव्ड होता है, एनकेज्ड होता है। अब इस क्योंकि हेल्पलेस, एनस्लेव्ड, एनकेज्ड एनिमल तीनों वर्ड आपने यूज करने हैं, ठीक है, इसीलिए वो ऑप्रेस हो चुका है। तो इसीलिए इसकी वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ को एक्सरसाइज नहीं कर सकता जू में। अब स्ट्रेंथ क्या होती है? टू चार्ज एट पीपल। चार्ज एट पीपल मतलब अटैक करना। एक स्ट्रेंथ है उसकी कि पीपल के ऊपर अटैक करना, लोगों के ऊपर, और उनको डराना भी। फ्राइटन का मतलब टेरिफाई, उनको डराना भी। डराता कैसे है? रोर करके, फ्राइटनिंग रोर करके, जोर से दहाड़ के। एंड द बार्स ऑफ द केज रिस्ट्रिक्ट हिज मूवमेंट एंड हिज पावर। आपको पता ही है कि केज के अंदर होता है क्योंकि उसमें एक बहुत ही कन्फाइंड स्पेस होता है, जिस लेंथ ऑफ द केज होती है वो उतना ही ओनली स्पेस होता है जहां पे जो टाइगर होता है वो वॉक कर सकता है। तो इसकी जो पावर होती है अटैकिंग की, हंटिंग की, फ्राइटनिंग की, या उसकी जो मूवमेंट होती है छोटे से केज के अंदर क्या होती है? रिस्ट्रिक्ट हो गई होती है। इसीलिए ये एक्सप्रेशन का मीनिंग ये है, स्ट्रेंथ बिहाइंड बार एम्फेसाइज का मतलब है हेल्पलेस है, एनस्लेव्ड है, एनकेज्ड है, अपनी स्ट्रेंथ को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। कौन सी स्ट्रेंथ है? लोगों पे अटैक करना, लोगों को डराना, और उसकी जो मूवमेंट्स हैं उस केज के अंदर वो भी रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है। वो उसके लिए उसके पास बहुत छोटा स्पेस है जहां पे वॉक कर सकता है और अपनी पावर को भी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। Next question is, he should be lurking in shadow. Why should the tiger be lurking in the shadow? तो shadow का मीनिंग क्या होता है कि जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ही घने होते हैं, और जो टॉल ग्रास की डेंसिटी बहुत, जो बुशेस होती हैं वो बहुत घनी होती हैं, और ट्रीज जो होते हैं वो उनकी थिकनेस होती है, उसको शेडो बोलते हैं। तो ये डार्क फॉरेस्ट जो भी एक घना फॉरेस्ट होता है उसमें ये आपको देखने को मिल जाएंगे, ट्रीज की थिकनेस और टॉल ग्रास की डेंसिटी, तो इसको हम शेडो बोलते हैं। तो शेडो सिग्निफाई द थिकनेस ऑफ द ट्रीज एंड द डेंसिटी ऑफ द टॉल इन द डार्क फॉरेस्ट। पहले शेडो का मीनिंग समझ लो। द थिक वेजिटेशन प्रोवाइड द टाइगर ए कवर टू हाइड हिमसेल्फ बाय ऑन द लुक आउट ऑफ द प्रे विच ही यूजुअली फाइंड नियर ए वाटर बॉडी। अब ये जो थिक वेजिटेशन है किसकी? ट्रीज की और टॉल ग्रास की। ये क्या प्रोवाइड करती है? एक कवर, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन का मतलब जब वो एक प्रे की वेट कर रहा होता है तो उस टाइम ये थिक वेजिटेशन के पीछे छुप जाता है, और ये थिक वेजिटेशन है ये एक कवर, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने आप को छुपा सके, ताकि इसको कोई और छोटा एनिमल देख ना सके। वाइल ऑन अ लुक आउट फॉर द प्रे, लुक आउट का मतलब होता है सर्च। जब भी एक प्रे की शिकार को ढूंढ रहा होता है या हंट कर रहा होता है तो उस टाइम ये जो थिक वेजिटेशन है कवर प्रोवाइड करती है उसके लिए, विच यूजली फाइंड इन द वाटर बॉडी। अब वाटर बॉडी के आसपास ये थिक वेजिटेशन या घना जंगल आपको देखने को मिलता है जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये नेचुरल बिहेवियर होता है टाइगर का। क्या नेचुरल बिहेवियर होता है? हंटिंग एंड टू पॉन्स, पॉन का मतलब होता है अटैक करना, अदर एनिमल्स को अटैक करना, एंड टू किल देम टू सेटिस्फाई हिज हंगर, और उनको पहले अटैक करता है, देन मारता है, और उसके बाद उनको खा भी लेता है क्योंकि वो हंग्री होता है, उसकी अपनी हंगर को सेटिस्फाई करना होता है। तो ये शुड बी लर्किंग इन द शेडो का मतलब होता है शेडो में या थिक वेजिटेशन में वो क्यों छुप के रहता है? छुप के इसीलिए रहता है क्योंकि वो थिक वेजिटेशन एक उसके लिए प्रोटेक्शन है, कवर है, ताकि कोई और एनिमल उसको ना देख सके, ये ना पता लगा सके कि टाइगर जो है वो अब अटैक करने वाला है, ठीक है। तो ये जब वो प्रे को सर्च कर रहा होता है तो उस टाइम में थिक वेजिटेशन एक कवर का काम करती हैं, और ये जो थिक वेजिटेशन उसको मिलती है कि वाटर बॉडी के पास, चाहे पॉन्ड है, चाहे रिवर है, स्ट्रीम है। और ये जो हंटिंग होता है या अदर एनिमल्स के ऊपर अटैक करना, उनको मारना, उनको खा लेना, एक नेचुरल बिहेवियर है उसका। This is your long question, and which says what are the things the tiger in zoo is deprived of? जू में टाइगर जो है वो कौन सी चीजों से वंचित रहता है, कौन सी चीजें उसको नहीं मिलती करने को, कौन सी चीजें वो मिस आउट करता है जू के अंदर। तो टाइगर सबसे पहले डिप्राइव्ड होता है बहुत सारी चीजों से, जो कि एक फॉरेस्ट में वो एंजॉय कर सकता, वो चीजें उसको नहीं मिल सकती जू में। ही टाइगर इज बी रेफ्ट ऑफ, बी रेफ्ट का मीनिंग होता है डिप्राइव, लैक, वंचित।
डिप्राइव्ड ऑफ ओपन स्पेस नहीं मिलता, लार्ज स्पेस नहीं मिलता जंगल का जहां पे वो घूम सकता है आराम से। अब जू के अंदर क्या होता है कि मूव कर सकता है फ्यू पेसेस की जगह स्टेप्स भी यूज कर सकते हैं। और जो लेंथ ऑफ द केज ओनली स्पेस होता है केज का जहां पे वो कुछ स्टेप्स ही घूम सकता है। उसकी जो फ्री मूवमेंट्स होती है वो सप्रेस कर दी होती है। सेकेंडली क्या होती है, इसको फ्रीडम नहीं मिलती कोई, जो कि फ्रीडम वो फॉरेस्ट के अंदर जो एंजॉय कर सकता है। आप फॉरेस्ट के अंदर प्रे अपॉन कर सकता, प्रे अपॉन के ऊपर आप उसकी जगह हंट अपॉन भी कर सकते हैं वर्ड यूज, या पॉन्स अपॉन भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो प्रे अपॉन अदर एनिमल किस लिए करता है वो प्रे, क्यों शिकार करता है, ताकि अपनी हंगर को अपनी भूख को मिटा सके। और लोगों को भी डराता था वो, ठीक है, कैसे डराता था, उसके फेरोशियस टीथ, डरावने जो टीथ होते, फेरोशियस मतलब डेंजरस, एंड उसके शार्प क्लॉज पंजेज होते हैं। अब यहाँ पे कैप्टिविटी में रखा है, कैप्टिविटी का मतलब होता है स्लेवरी, ठीक है, एंड एनक्लोज रखा हुआ, बंद रखा हुआ है, एंड लॉक्ड रखा हुआ। देखो वर्ड देखिए, कैप्टिविटी, एनक्लोज एंड लॉक्ड, तीन वर्ड है, याद करने हैं आपने। पीपल सो दैट ही वुड नॉट असॉल्ट एनीबडी, क्योंकि अब जू के अंदर उसको क्यों कैप्टिविटी में रखा है, क्यों उसको इम्प्रिजन किया, कैद में क्यों रखा हुआ, एनक्लोज क्यों रखा हुआ है, लॉक करके क्यों रखा केज में, ताकि वो जो विजिटर होते हैं उनके ऊपर वो क्या असॉल्ट या अटैक ना कर सके। ही वुड हैव फ्राइटन पीपल लिविंग ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द जंगल, अगर वो जंगल में रहता होता और वहां के जंगल के आउटस्कर्ट में मतलब बाउंड्री जो होती है जंगल की, वहां पे जो लोग रहते होते, विलेजर रहते हैं, उनको भी वो डराता। लेकिन वो जंगल में थोड़ी नहीं है, वो तो जू में रहता। मोर ओवर टाइगर इन जू इज लेफ्ट विदाउट एनी नेचुरल हैबिटेट, जू एक नेचुरल हैबिटेट नहीं है वेयर ही कुड एंजॉय द कंपनी ऑफ अदर एनिमल्स। अब जू के अंदर हर एनिमल का अपना एक अलग से केज होता है, तो जंगल की तरह जू में एक एनिमल होता है, वो दूसरे एनिमल की कंपनी भी नहीं मिलती उनको, वो अकेला अपने केज में रहता है। इन इन द जू ही इज विदाउट एनी कॉन्टेक्ट विद अदर क्रिएचर, चाहे दूसरा कोई भी क्रिएचर, जंगल के अंदर कितनी हमारी डाइवर्स क्रिएचर्स होते हैं, बहुत सारे क्रिएचर होते हैं वहां पे, बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं, तो उनके कांटेक्ट में वो आता रहता है, ठीक है। लेकिन जू के अंदर ये जो कांटेक्ट है दूसरे क्रिएचर के साथ वो भी नहीं है। ही इज केप्ट अलोन, उसको अकेला रखा जाता है केज में रात और दिन। मस्ट बी फीलिंग एलिनेटेड, एलिनेटेड का मतलब सबसे अलग कर देना। एलियन क्या होते हैं, जो हमारी हमारी अर्थ को बिलोंग नहीं करते, मतलब जो बिल्कुल हमारे से अलग हैं, ठीक है। तो एलियनेटेड ये वर्ड याद करना, एलियन से पढ़ा हुआ, एलियनेट कर दिया गया उसको, बिल्कुल सबसे अलग कर दिया गया। फर्दर मोर द टाइगर मिसेस आउट हिज फंडामेंटल नेचुरल सेल्फ, जो उसका फंडामेंटल जो इसके उसका एक सेल्फ होता है, एक नेचर होती है, ठीक है, नेचुरल जो सेल्फ होता है, अगर फंडामेंटल वर्ड नहीं यूज करना तो ना करो, तो उसकी जगह अगर नेचुरल सेल्फ, नेचुरल बिहेवियर जा उसको भी वो मिस करता है। हिज बिहेवियर केज कंप्लीटली अननेचुरल है। नेचुरल बिहेवियर क्या है उसका, खुले स्पेस में जंगल के घूमना, हंट करना, अपनी स्ट्रेंथ को एक्सरसाइज करना और रोर करना, लोगों को डराना। एंड ही कैन नॉट कैमोफ्लैज बिहाइंड द डेंस वेजिटेशन, कैमोफ्लैज का मतलब क्या होता है, हाइड, वो हाइड भी नहीं कर सकता। कैमोफ्लैज प्लीज वर्ड यूज कर देना, कि डेंस जो वेजिटेशन फॉरेस्ट की होती है उसमें वो कैमोफ्लैज नहीं कर सकता, क्योंकि वो जंगल में है ही नहीं है, तो कैमोफ्लैज कैसे करेगा। तो पॉन्स, अब कैमोफ्लैज क्यों करता था, कोई हाइड क्यों करता थिक वेजिटेशन में के पीछे, क्योंकि उसने पॉन्स करना होता है, उसने हंट करना होता है, उसने शिकार करना होता है। अपॉन एंड किल एनिमल्स विच गैदर टू ड्रिंक वाटर, अब किन एनिमल के ऊपर अटैक करता है, जो कि पानी पीने के लिए इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होना, ठीक है। ही हैज टू ईट वट एवर इज सर्व टू हिम। अब केज के अंदर क्या होता है, अब जंगल के अंदर अपनी चॉइस का वो हंटिंग कर सकता है, अपनी चॉइस का एनिमल को किल करके हंट करके वो उसको खा सकता है, लेकिन केज के अंदर जो उसको सर्व किया जाता है, दिया जाता है खाने के लिए, वो ही खाना पड़ता है। ही वट एवर इज सर्व टू हिम इन द केज, देयरफॉर टाइगर एंग्री है, बहुत एंग्री होता है। बट इंस्टेड ऑफ रोरिंग, अब जब जब टाइगर एंग्री होता है तो उसको तो रोर करना चाहिए, रेज, गुस्से में, बट वो क्वाइट रहता है। क्वाइट क्यों रहता है, उसको पता है कि रोर करने का क्या फायदा है, रोर करने का कोई फायदा नहीं है, मैं चुप करा दिया जाऊंगा। एंड सप्रेसेस इज नेचुरल बिहेवियर। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन एंड विच इज ऑल्सो अ टेक्सचुअल क्वेश्चन।
Notice the use of word repeated in the lines such as these. On the pad of velvet quiet, in his quiet rage, he stares with his brilliant eyes and brilliant stars. What do you think is the effect of this repetition? First two line में quiet word is repeated and last two lines में brilliant word is repeated. ये repetition क्यों करी है पोइट ने? तो उसकी repetition को आपको बताना है क्या significance है. तो repetition quiet word ये emphasize करता है silence को. quiet का मतलब वैसे भी silence होता है. ये silence कहाँ है? टाइगर के केज के अंदर बहुत ज्यादा प्रोवेड करती है. प्रोवेड का मतलब होता है स्प्रेड थ्रू, फैली होती है, स्प्रेड थ्रू. उसके केज के अंदर साइलेंस वो प्रोवेड करती है. एंड साइलेंस जो होती है ये डिस्टर्ब नहीं होती है इवन की टाइगर के फुटस्टेप के. जो पैर होते हैं जब वो चलता है तो उसके जो पैरों की आवाज आती है वो इवन वो उसके पैरों की आवाज भी नहीं आती है. क्यों नहीं आती? किसके जो पॉज होते हैं, पंजे होते हैं, वो पैडेड होते हैं, वेलवेटी होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं वेलवेट की तरह. एंड ये जो पॉज होते हैं इवन वो वॉक भी करता है तब भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि उसके पॉज जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट, पैडेड एंड वेलवेटी एंड स्मूथ है. मोर ओवर टाइगर डज नॉट रोर इन एंगर. अब टाइगर ये होता गुस्सा है तो रोर भी नहीं करता. ठीक है, एक तो साउंड इसीलिए नहीं आती है क्योंकि उसके जो पैडेड, सॉफ्ट, वेलवेटी एंड स्मूथ पॉज है. सेकेंड ये आती है कि वो रोर भी नहीं करता. ठीक है, इसने क्यों रोर नहीं करता कि उसने नेचुरल सेल्फ को या नेचुरल अपनी बिहेवियर को वो सप्रेस कर दिया है. क्यों सर्वे? क्योंकि अननेचुरल कन्फाइन में रहता है वो. अननेचुरल कन्फाइन कौन सा है? केज वाला. तो इंस्टेड ऑफ रोरिंग टू थ्रेटन पीपल, अब रोर क्यों करता है? लोगों को डराने के लिए, टेरिफाई करने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए. ठीक है, तो वो उस लोगों को थ्रेटन भी नहीं कर पाता. ठीक है, ही वुड डू इन द, अगर वो फॉरेस्ट में होता, इफ ही वुड हैव बीन लिविंग इन अ फॉरेस्ट, तो क्या करता? वो सारा रोर भी करता, लोगों को भी डराता और वो क्वाइट भी नहीं रहता. अब सेकेंड पार्ट आ गया कि इसमें ब्रिलियंट वर्ड जो है वो यूज क्यों करा गया है. ब्रिलियंट का मतलब था लस्टर ऑफ द टाइगर आई. लस्टर का मतलब चमक, शाइन. ठीक है, यहाँ पे जो ब्रिलियंस वर्ड किस लिए हुआ? आइज के लिए टाइगर के और स्टार्स के लिए. तो ये जो लस्टर होता है आइज का, टाइगर के आइज का और स्टार्स का, ये मोर प्रोनाउंस ड्यू टू डार्कनेस ऑफ द नाइट. अब रात को एक पिच डार्क होती है नाइट, बहुत अंधेरा होता, गहरा अंधेरा होता है, तो वहां स्टार्स भी बहुत ज्यादा शाइनी नजर आते हैं और जो टाइगर की आइज जो होती हैं वो भी चमकती हैं. प्रोनाउंस का मतलब होता है मार्क्ड, ज्यादा दिखना. ठीक है, एंड पोइट वांट्स टू अंडरलाइन द फैक्ट दैट अ लुक एट द वास्ट. अब लुक एट के क्या होता है कि जो टाइगर होता है वास्ट, बहुत फैला हुआ, एक्सपेंस जिसको हम बोला था, और नेचुरल एक्सपेंस जो था स्काई का, वो टाइगर को लॉन्ग की जगह डिजायर भी कर सकते हैं. अब एक डिजायर करता है फॉर द ओपन वर्ड, एक फ्री वर्ड. ठीक है, उसको देख के उसको लॉन्गिंग होती है कि डिजायर, एक इच्छा पैदा होती है कि मैं भी एक ओपन वर्ड में जाऊं और अपनी जो फ्रीडम है, आजादी है, उसको पाऊं. तो उसको जो स्काई की फॉर्म है, उसको नेचुरल वर्ड ऑफ फ्रीडम नजर आती है. तो स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है ब्राइटन द आईज. अब इसको एक पॉजिटिविटी नजर आती है, उसको एक होप नजर आती है कि स्काई को देख के उसको लगता है मैं नेचुरल वर्ड है एक. ठीक है, तो उसकी आईज में खुशी भर देती है, बहुत खुश हो जाता है. तो उसको हम कंपेयर करते हैं कि वो उसकी आईज को ब्राइटन अप कर देता है. द रेपुटेशन ऑफ ब्रिलियंट एम्फेसाइज द टाइगर्स यर्निंग. यर्निंग का मतलब डिजायर, लॉन्ग. यर्निंग का मीनिंग सेम होता है. टू बी इन द वर्ड ऑफ नेचर रिप्रेजेंटेड बाय द ब्राइट स्काई. तो एक यर्निंग होती है कि वर्ड ऑफ नेचर के लिए. वर्ड ऑफ नेचर किसने, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्राइट स्टार्स. तो लास्ट टॉपिक है इस पोम का, दैट इज वोकैबुलरी. अकॉर्डिंग टू मी एंड आई थिंक स्ट्रांगली कि अगर आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश बेटर करनी है, इम्प्रूव करनी है, तो यू शुड हैव गुड वोकैबुलरी बैंक विद यू. ठीक है, आपका एक स्टॉक ऑफ वोकैबुलरी होना चाहिए, अच्छी वोकैबुलरी. तो ये जो कुछ वर्ड्स मैंने सॉर्ट आउट किए थे इस पोम में से, जो अब आप आंसर लिखोगे तो उसमें भी यूज कर सकते हो और वैसे भी डे टू डे कम्युनिकेशन में भी आप इसको यूज कर सकते हो.
तो हर लेसन या चैप्टर के बाद या पोइम के बाद मैं वोकैबुलरी आपको मिनिमम 5 to 10 वर्ड्स जरूर दूंगी, जिससे कि आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव हो प्लस आपकी रिटन इंग्लिश भी इम्प्रूव हो। तो फर्स्ट वर्ड इज विच इज टेकन फ्रॉम द सेम पोम, सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है प्रोहिबिट करना, किसी को जबरदस्ती कोई चीज करने से मना करना, अपनी पावर दिखा के, जैसे टाइगर को सप्रेस करा गया था। ठीक है। कर्टेल का मीनिंग होता है, ये बहुत डे टू डे लैंग्वेज में बहुत यूज करते हैं कम्युनिकेशन में हम, दैट इज रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो सप्रेस की जगह कर्टेल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। लॉन्ग और द ईयर्न, अभी बताया मैंने, डिजायर, इच्छा जो होती है। ठीक है, ठीक है, आई एम ईयर्निंग टू गो बैक टू माई होम। ठीक है। एंड फ्रिंज का मीनिंग होता है पेरिफेरी। अब आउटस्कर्ट वर्ड भी यूज करते हैं, जो बिल्कुल ही बाउंड्री वाला जो बाहरी इलाका होता है, पेरिफेरी, बाउंड्री और फ्रिंज, बेटर होगा फ्रिंज वर्ड यूज करिए। क्रैम्प्ड का मीनिंग होता है रिस्ट्रिक्टेड प्लेस, क्रैम्प्ड, कंजस्टेड और कन्फाइंड मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है। पेट्रोलिंग का मीनिंग होता है टू गो अराउंड फॉर ऑब्जर्वेशन, जैसे इसमें जू के अंदर जो जू अथॉरिटीज होती हैं, जू कीपर्स होते हैं, वो रात को राउंड लेने जाते हैं अपनी पेट्रोलिंग कार में, छोटी सी कार होती है जिसमें कुछ लोग बैठ सकते हैं, तो ताकि वो ऑब्जर्व करते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग इन ऑर्डर और नॉट, सब कुछ सही जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है, एनिमल सारे ठीक है नहीं। ठीक है। एंड कैप्टिवेटेड का मतलब था तो इम्प्रिजन, टू इम्प्रिजन, एनस्लेव, कैप्चर, पकड़ के रखना जबरदस्ती, ये सारे वर्ड का मीनिंग एक ही होता, तो बेटर यूज कैप्टिवेटेड वर्ड। इंटिमिडेटिंग का मतलब होता किसी को डराना, डराना या टेरिफाई करना, जैसे टाइगर किसको टेरिफाई करता था, लोगों को। कहाँ रहते थे वो, फ्रिंज ऑफ द जंगल। डिप्राइव का मीनिंग होता है टू टेक अवे, किसी से सेपरेट करना या किसी को किसी चीज की कमी रखना। ठीक है, जैसे टाइगर को डिप्राइव किया था उसको नेचुरल वर्ड से, एक नेचुरल बिहेवियर से। एनरेज का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना या गुस्सा करना। तो आई रिक्वेस्ट यू दैट इन वोकैबुलरी वर्ड्स को प्लीज आप लर्न करिए, और अपने जब भी आप आंसर लिखोगे रिगार्डिंग दिस पोम, तो इन वर्ड्स को जरूर यूज करिए, आपका आंसर जो होगा बहुत ही इफेक्टिव होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।